खोया हुआ रास्ता और गणेश जी की मदद। एक छोटे से गांव में आरव नाम का एक प्यारा बच्चा रहता था। आरव बहुत ही भोला और चंचल था। गणेश चतुर्थी का दिन पास आ रहा था और गांव में हर घर सजावट और पूजा की तैयारी में लगा हुआ था। आरव ने अपनी माँ से कहा, माँ, इस बार मैं खुद गणेश जी की मूर्ति लाऊंगा। हमारी पूजा सबसे अच्छी होगी। माँ मुस्कुराकर बोली, ठीक है बेटा, पर ध्यान रखना, मूर्ति लाने के बाद सीधे घर ही आना। आरव खुशी खुशी अपनी छोटी टोकरी लेकर मूर्तिकार के पास गया। उसने वहां से एक सुंदर सी छोटी गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति खरीदी। मूर्ति इतनी प्यारी थी कि आरव रास्ते भर उसे निहारता रहा, लेकिन निहारते निहारते उसे पता ही नहीं चला कि वह गलत गली में मुड़ गया। रास्ता भूल गया। अब आरव इधर उधर घूमने लगा। हर गली वैसी ही लग रही थी, छोटी छोटी झोपड़ियां, पेड़ और वही पगडंडी। धीरे धीरे अंधेरा भी होने लगा। आरव घबराकर बोला, हे गणेश जी, मैं घर कैसे पहुंचूं? माँ मेरी राह देख रही होंगी। उसी समय उसे ऐसा लगा जैसे मूर्ति से हल्की सी आवाज आई, डर मत आरव, मैं तेरे साथ हूं। आरव चौंक गया। गणेश जी, आपने सच में मुझसे बात की? मूर्ति मुस्कुराई और बोली, हाँ, जब बच्चा सच्चे मन से मुझे पुकारता है, मैं उसकी मदद करता हूं। पहला मोड़, जादुई तोता। गणेश जी ने कहा, देखो, सामने वो पेड़ पर बैठा तोता तुम्हें सही दिशा दिखाएगा। आरव ने तोते से पूछा, तोते भाई, मुझे घर जाना है, क्या आप रास्ता बता सकते हो? तोते ने कहा, ठीक है, पर पहले मेरी मदद करो, मेरी चोंच में ये धागा उलझ गया है। आरव ने तुरंत धागा निकालकर तोते को आजाद किया। तोते ने खुशी से पंख फड़फड़ाए और कहा, सीधे उस बड़े बरगद के पेड़ तक जाओ, वहां तुम्हें आगे का रास्ता मिलेगा। आरव ने धन्यवाद कहा और चल। बरगद के पेड़ तक पहुंचते ही उसे एक छोटी नदी मिली, लेकिन वहां कोई पुल नहीं था। आरव फिर घबराया, अब मैं कैसे पार करूं? गणेश जी बोले, डर मत, देखो ध्यान से। अचानक वहां कुछ कमल के पत्ते आपस में जुड़कर एक पुल जैसा बन गए। आरव खुशी से उछल पड़ा और सावधानी से नदी पार कर गया। नदी पार करते ही आरव एक सुनसान गली में पहुंचा। वहां अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो, मत जाओ, वापस लौट जाओ। आरव डरकर मूर्ति को सीने से लगा लिया। तभी गणेश जी बोले, आरव, ये सिर्फ तेरे डर की आवाज है, हिम्मत रख और सीधे आगे बढ़। आरव ने हिम्मत जुटाई और आंखें बंद करके आगे चला। अचानक सब आवाजें बंद हो गईं और गली से बाहर निकलते ही वह फिर रोशनी में आ गया। अंतिम मोड़, घर की याद। अब आरव थक चुका था, उसे लगा वह फिर खो जाएगा। तभी गणेश जी बोले, बेटा, याद करो माँ रोज तुम्हें किस ओर से मंदिर ले जाती हैं। आरव ने आंखें बंद कीं और याद करने लगा। हाँ, मंदिर के बाद वह मीठे की दुकान आती है, फिर बड़ा पीपल का पेड़ और उसके बाद हमारा घर। आरव भागता हुआ घर पहुंचा। माँ दरवाजे पर खड़ी थीं, आंखों में आंसू लिए। उन्होंने आरव को गले लगा लिया। आरव बोला, माँ, अगर गणेश जी मेरी मदद ना करते तो मैं घर का रास्ता कभी नहीं ढूंढ पाता। माँ ने मूर्ति को माथे से लगाया और बोली, बेटा, यही तो गणेश जी की कृपा है। जो उन्हें सच्चे मन से याद करता है, उसे वे कभी अकेला नहीं छोड़ते। पूरे घर में गणेश जी की पूजा हुई और आरव ने उस दिन सीखा कि हिम्मत और विश्वास हो तो हर मुश्किल रास्ता आसान हो जाता है।